एंट्री टेस्ट के लेक्चर की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर है 14। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। कि हमें क्या मालूम करना है जो वेक्टर है कहाँ पे लाई करेगा, आया कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, आया कि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, या जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, या वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, या जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा है। जी तो पहले ड्रा करते हैं हम कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तीनों जिस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ओ से, और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 0, 0 और 0 करते हैं। अब एक्स एक्सिस की जो अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो आई इज द यूनिट वेक्टर along the x axis, j is the unit vector along the y axis and k is the unit vector along the z axis। तो i, j और k क्या होते हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं along the x axis, y axis and z axis रेस्पेक्टिवली। अब हमारे पास कोई भी वेक्टर जो है जनरली है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ए है, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं axi प्लस ayj प्लस azk। ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक वेक्टर है, या अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है तो उनको हम कैसे लिख जाएंगे, उसको डिनोट करते हैं आर से। और ये xi प्लस का yj प्लस का zk, ये जनरल कोई भी वेक्टर रखा है, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब ये आर या ए जो है कहीं पे भी लाई कर सकता है। अब इसमें जो इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। पोजीशन वेक्टर में जो है इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। टर्मिनल पॉइंट जो है किसी भी पॉइंट पे लोकेट कर सकता है। तो इनिशियल से पे टर्मिनल पॉइंट तक जो वेक्टर को डिनोट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वो क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक जो है क्या बताया, उसकी लोकेशन बताए ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं xi प्लस का yj प्लस का zk। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कोई भी वेक्टर जो है हमारे पास किसी भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि वेक्टर lies on an axis, किसी भी एक्सिस पे जो वेक्टर लाई कर रहा है आया कि, तो इसमें हमारे पास तीन कंडीशन है। वेक्टर ऑन एन एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है, या वाई एक्सिस पे लाई कर सकता है, या जेड एक्सिस पे लाई कर सकता है। तो इफ अ वेक्टर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब कोई भी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उनके लिए हम सिंपल क्या होगा, ए एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ए वाई क्या होगा, 0 होगा, और ए जेड कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, और ये वेक्टर हमें कैसे नजर आएगा, इसका टर्मिनल पॉइंट जो कैसे नजर आएगा कि ए एक्स 0, 0, ए एक्स 0, 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स 0, 0। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स 0, 0 इन आईजे की फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ए एक्स आई। ठीक, तो ए एक्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेक्टर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। फॉर सपोज ए लिखा हुआ है 2i ओनली, तो ये 2 जो है हमारे पास क्या है,
पॉजिटिव है इसलिए ये वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। या a इक्वल टू 3i, ये कहाँ पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अगर ऐसे लिखा हो गया a इक्वल टू माइनस का 2i, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। a इक्वल टू माइनस 3i लिखा हुआ है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो सिमिलरली फॉर अगर कोई वेक्टर जो है लाई कर रहा है कहाँ पे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2i है, तो सिंपल ये हम लिख सकते हैं 2i। ये 0, 0 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, 0 और 0। 3i के लिए हम यहाँ पे लिखें, ये वेक्टर हमारे पास o वाला पॉइंट ये और a वाला ये, तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, OA। इसको हम लिखते हैं वेक्टर A इक्वल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3i। अगर नेगेटिव में तो हम क्या, बिल्कुल इसका अपोजिट हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव y एक्स एक्सिस। ठीक, तो नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर अ वेक्टर व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोई वेक्टर लाई करेगा तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0, y कंपोनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और z कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। x कंपोनेंट 0 के इक्वल, y कंपोनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, और z कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0, ay, 0, या क्या लिख सकते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर है तो 0, y, 0। कैसे नजर आएगा, a इक्वल टू a y j, क्या लिखते हैं, a इक्वल टू a y j के फॉर्म में। अगर a y क्या है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a y इज ग्रेटर देन 0, देन दिस वेक्टर लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। इफ a y इज लेस देन 0, देन दिस वेक्टर लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, पहचान गया है कि जब ये वेक्टर a इज ओनली जो है j वाला कंपोनेंट यूज हो, तो 2j लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3j लिख सकते हैं, क्योंकि i होता तो सिंपल कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस पे। j ओनली कंपोनेंट है तो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। या a इज इक्वल टू माइनस का 2j, a इज इक्वल टू माइनस का 3j। सिमिलरली फॉर द z एक्सिस, फॉर z एक्सिस ax कंपोनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल, ay कंपोनेंट भी 0 के इक्वल, और az कंपोनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और वेक्टर में कैसे नजर आएगा, 0, 0, az। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं 0, 0, z के इक्वल, तो ये क्या बनेगा, z के। यहाँ पे ये बन सकता है कि az के। तो वेक्टर जो होगा a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, az के। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि az जब ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव z एक्सिस पे वेक्टर लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, पॉजिटिव z एक्सिस पे लाई करेगा। अगर az लेस देन 0 है तो नेगेटिव z एक्सिस पे ये लाई करेगा। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 5k। ये तीनों जो वेक्टर्स हैं कहाँ पे लाई करेंगे, z एक्सिस पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 2 लिखा हुआ है, 2j, यहाँ तक आ गया है 3j, तो ये वेक्टर o से लेकर a के दरमियान, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, a वेक्टर, जो कि लिखेंगे 2j के इक्वल। z एक्सिस के लिए यहाँ पे लिख लें a वेक्टर जो है किसके इक्वल है, हम सिंपल 2k लिख लें, 3k, 4k। अगर यहाँ पे अपोजिट में जाएंगे तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव के, और इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो सिंपल हम जो है पहचान लेंगे कौन सा वेक्टर कौन पे लाई कर रहा है। तो पहला हमारे पास क्या था कि कोई भी वेक्टर लाई कर रहा है हम एक्स एक्सिस पे या y एक्सिस पे या z एक्सिस पे, उनका x कंपोनेंट क्या होगा या y कंपोनेंट क्या होगा या z कंपोनेंट क्या होगा, या किस कंडीशन पे कौन कौन से जो है कंपोनेंट 0 होंगे या कौन से कंपोनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो ये पहली कंडीशन है कि वेक्टर लाई कर रहा है किसी भी एक्सिस पे। तो एक तो अगर हम प्रैक्टिस के लिए मैं पूछूं
तो सिंपल आप बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2i 3j माइनस 2i माइनस 4k माइनस का 2k 0.5k 3j माइनस का 4k माइनस का 2i माइनस का 0.1i। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है। ये कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ओनली आई वाला कंपोनेंट है। ये कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। ये कहाँ पे होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये नेगेटिव जेड एक्सिस पे, क्योंकि आप यार माइनस का 4 तो नेगेटिव जेड एक्सिस पे। ये भी नेगेटिव जेड एक्सिस पे, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इस तरीके से ये पूछ सकते हैं कौन सा वेक्टर जो है किस एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये होगी पोजीशन ऑफ अ वेक्टर ऑन एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे जो है उनकी पोजीशन है। तो सेकंड इसका टॉपिक है कौन सा है? पोजीशन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ प्लेन, क्योंकि हमारे पास इसमें प्लेन्स बन सकते हैं। एक बनेगा एक्स वाई प्लेन, दूसरा बनेगा वाई जेड प्लेन और तीसरा बनेगा जेड एक्सिस प्लेन। तो सेकंड में हम पढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। पोजीशन ए वेक्टर ए जो है हमारे पास लिखने पहले सेकंड कंडीशन, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। प्लेन में हम कैसे कहते हैं कि ये जो दो लाइन्स या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कॉम्बिनेशन, या वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की कॉम्बिनेशन, या जेड और एक्स एक्सिस की कॉम्बिनेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन। जैसे ये इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा है? वाई जेड प्लेन। और ये कौन सा है? जेड एक्सिस प्लेन। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन में हम लेंगे तीन कंडीशंस। आया कि वो वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन है, कौन सा है? एक्स वाई प्लेन हो सकता है। नंबर 2 वाई जेड प्लेन। नंबर 3 जेड एक्स प्लेन। तीन कंडीशंस हैं। एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, या वाई जेड प्लेन में हो सकता है, या जेड एक्स प्लेन में हो सकता है। तो वन बाय वन हम करते हैं। पहले नंबर 1 में एक्स वाई प्लेन। कोई भी जो वेक्टर वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो हमने ये पढ़ा है कि जनरली वेक्टर कैसा होता है? जनरली जो वेक्टर को हम लिखते हैं a = axi प्लस yj ayj प्लस का azk। अब जब ये x और y प्लेन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि x और y कंपोनेंट जो होंगे वो दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे। बाकी जो थर्ड वाला कंपोनेंट z वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे कि एक्स वाई प्लेन में जो वेक्टर होगा वो किससे नजर आएगा? axi प्लस का ayj। ठीक, इसमें क्या है कि x कंपोनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, y कंपोनेंट भी जो वेक्टर का वो 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन z कंपोनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन है इसकी। और वेक्टर कैसे नजर आएगा? axi प्लस का ayj। तो इसके एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, या b इज इक्वल टू 3i प्लस का 4j। तो ये जो वेक्टर्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे? एक्स वाई प्लेन में। ऐसा कह सकते हैं c इज इक्वल टू 3i माइनस का 4j, या d इज इक्वल टू i माइनस j, कि ये दोनों कंपोनेंट 0 नहीं होंगे। जो z वाला कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल।
अब वेक्टर को अगर हम 2i + 3j लिखना चाहें, क्या लिख रहे हैं 2i + 3j, तो पहले हमें 2 स्टेप जाना है कहाँ पे, x एक्सिस की तरफ, ये 1 ये 2 यहाँ तक था, फिर 3j कहाँ तक है ये, तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i + 3j। तो एक्स वाई प्लेन में एक्स कंपोनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, न ही वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा, और ए जेड कंपोनेंट क्या होगा 0 के इक्वल। यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं ax ay और 0। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर के लिए सिंपल x y और ये क्या लेते हैं तो 0 लेते हैं, ठीक है। तो ax ay और कामा 0 या x y 0 के इक्वल, तो ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये वेक्टर जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये वर्डिंग से क्लियर है कि वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट दोनों जो है 0 के इक्वल नहीं होंगे, ओनली जो होगा वो एक्स कंपोनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो सेकंड नंबर हम पढ़ रहे हैं कौन सा, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, फॉर वाई जेड प्लेन वेक्टर में कैसे नजर आएगा कि y और z दोनों 0 नहीं, x वाला क्या होगा 0। तो सिंपल हम लिख सकते हैं a y j प्लस a z k। j और k वाला कंपोनेंट होगा, जबकि i वाला जो है वो क्या होगा 0 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि a x क्या होगा 0, a y जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और a z जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं कि 0 कामा y वाला कंपोनेंट 0 नहीं, तो a y कामा a z। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं 0 कामा y कामा z। इसको वेक्टर के फॉर्म में a y j प्लस का a z के, इसको वेक्टर के फॉर्म में y j प्लस z के लिख सकते हैं। तो एक्शन पे क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2j प्लस का 4k, b इक्वल टू j माइनस k, c इक्वल टू 3j प्लस का 2k। तो ये जो वेक्टर्स है कहाँ पे लाई करेगा, ये तीनों वेक्टर्स कहाँ पे लाई करेंगे वाई जेड प्लेन पे लाई करेंगे। तो वाई जेड प्लेन के लिए हमने क्या पढ़ा कि उसमें x कंपोनेंट होगा वो वेक्टर का वो 0 के इक्वल होगा, जबकि y और z जो कंपोनेंट्स हैं वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। उसमें जो है कुछ ना कुछ वैल्यू की आया कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आया कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 जेड एक्स प्लेन। कौन सा है जेड एक्स प्लेन है। तो जेड एक्स प्लेन के लिए हम क्या लिखते हैं कि इसमें जेड और एक्स कंपोनेंट दोनों जो है वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इसमें वाई कंपोनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू 0 और ए जेड इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कैसे वेक्टर नजर आएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस का ए जेड के, वाई कंपोनेंट क्या होगा 0 के इक्वल। ठीक, यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं ए एक्स कामा 0 कामा ए जेड लिखते हैं, या लिख सकते हैं एक्स कामा 0 कामा जेड लिखेंगे। ठीक, वेक्टर को हम क्या किस फॉर्म में लिख लिया कि एक्स आई प्लस का ए जेड के। तो एग्जाम्पल हम ले लें कि ए इज इक्वल टू 3i प्लस का 2k, b इज इक्वल टू माइनस का i प्लस का 3k। i और k वाला कंपोनेंट ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी जो है y वाला कंपोनेंट क्या j वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जो वेक्टर लाई करेगा कहाँ पे लाई करेगा जेड एक्स प्लेन पे लाई करेगा।
अगर वेक्टर इन स्पेस है या 3D में है जिसमें तीनों जो वेक्टर्स है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो सिंपल हम जनरली क्या लिखते हैं रिप्रेजेंट के नए क्या लिख सकते हैं कि AXI प्लस का AYJ प्लस का AZK, ये जनरली हम वेक्टर को लिखते हैं। तो आज हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑन एन एक्सिस ऑन ए प्लेन और इन आर स्पेस। तो ये जो है हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं कि पोजीशन बतानी है इन वेक्टर्स की, कहाँ पे लाई करेंगे। नंबर 1 में क्या है 2 है, तो सिंपली कहाँ पे लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, लेकिन आप लिख सकते हैं इसको मजीद के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये कहाँ पे लाई करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये लाई करेगा। जनरली अगर वाई एक्सिस पे सही है, वरना ये नेगेटिव वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक। 2i प्लस ये कहाँ पे लाई करेगा, ये i वाला प्लस x और ये j वाला y, तो कहाँ पे लाई करेगा एक्स वाई प्लेन पे ये वेक्टर लाई करेगा। ये किसी भी ये दोनों जो वेक्टर से किसी भी एक्सिस पे लाई करेंगे और ये कहाँ पे लाई करेगा प्लेन पे लाई करेगा। फिर i प्लस 2k ये x वाला है और ये कौन सा है z वाला है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे z x प्लेन पे ये वेक्टर लाई करेगा। फिर 3j प्लस 2k ये कौन सा है y वाला है और ये z वाला है, तो सिंपल कहाँ पे लाई करेगा y z प्लेन पे लाई करेगा। j और k कहाँ पे y z प्लेन पे लाई करेगा। उसके बाद माइनस का i प्लस k, i जो है x वाला कंपोनेंट है, k जो है z वाला कंपोनेंट, तो सिंपल z x प्लेन पे ये वेक्टर लाई करेगा। j और k, j किसके लिए y के लिए और k किसके लिए z के लिए, तो y z प्लेन पे ये वेक्टर लाई करेगा। फिर i और k x और z, तो क्या लिखेंगे z x प्लेन पे ये वेक्टर लाई करेगा। ओनली k तो हम क्या लिखेंगे z एक्सिस प्लेन पे, सॉरी z एक्सिस पे ये वेक्टर लाई करेगा माइनस का 3k। आगे माइनस का 3 तो हम क्या जनरली लिख सकते हैं माइनस या नेगेटिव z एक्सिस प्लेन पे लाई करेगा। फिर एक माइनस का 2j प्लस का 3k, ये 2j किसके लिए है y के लिए, k किसके लिए z के लिए, तो हम क्या लिखेंगे yz प्लेन। तो ये किसी भी एक्सिस पे या किसी भी जो प्लेन में जो ये वेक्टर्स लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लॉज हम करते हैं कि एक वेक्टर का एडिशन करना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमारे पास एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है b। a और b कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उसमें क्या करें a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या निकलेगा सेम। तो इसे हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकली आप अगर देखना चाहें तो ये अगर वेक्टर हमारे पास a वेक्टर है, ये वेक्टर अगर b है, ये क्या है वेक्टर a और ये वेक्टर b है। अब a में जब हम b ऐड करेंगे तो सिंपली ये वेक्टर a हेड टू टेल रूल हमें अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है हेड टू टेल रूल। इसका टर्मिनल पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से क्या करना है ज्वाइन करना है, ये बनेगा b वेक्टर, ठीक। बिल्कुल आप क्या करेंगे b के पैरेलल यहाँ पर g वेक्टर बना लेंगे, a के पैरेलल a वेक्टर डालेंगे। तो सिंपल इसका जो रिजल्टेंट होगा a टू b ये बनेगा। अब ये a टू b पे इसको हम b प्लस a भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट क्या बनेगा सेम। तो ग्राफिकली पहले आप चाहते हैं सिंपल ये कंडीशन याद होनी चाहिए a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, से हम क्या करें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर एसोसिएटिव लॉ, कौन सा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कितने होते हैं
तीन वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी करें, ए और बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो सी में ऐड करें, या ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी और सी को ऐड करें, जो रिजल्ट मिलेगा उसको ए में ऐड करना है। तो इसे हम क्या करें, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पहले ग्राफिकली छोड़ दें। उनके बाद इसमें एक होती है आइडेंटिटी वेक्टर। आइडेंटिटी वेक्टर जो होता है हमारे पास के वेक्टर की एडिशन के साथ में नल वेक्टर जो है आइडेंटिटी वेक्टर है। वेक्टर ए में हम नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वेक्टर कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो नल वेक्टर इज एन एडेड टू आइडेंटिटी वेक्टर। ठीक, कि इस वेक्टर में ऐड करने से हमें क्या मिला, वही सेम वेक्टर का वेक्टर मिला। जैसे हम अगर लिखना चाहें 2i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 0i प्लस का 0j प्लस का 0k, तो हमें क्या मिलेगा 2i 3j प्लस 2k। ये वेक्टर ए है, इसमें हमने ऐड किया एक नल वेक्टर, तो सिंपल हमें क्या मिला, वेक्टर ए मिला। अगर किसी वेक्टर का हमें नेगेटिव वेक्टर मालूम करना होता है तो सिंपल हर जो कंपोनेंट है उनकी हम साइन चेंज करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये वेक्टर ए है हमारे पास axi प्लस का ayj प्लस का azk। तो बी वेक्टर हम लेते हैं जो कि ए का क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। तो हर जो कंपोनेंट उनकी साइन देंगे, माइनस का axi ayj माइनस का azk। ठीक, या हम लिखना चाहेंगे ए जो वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस का 2k, इसका नेगेटिव वेक्टर हम लिखेंगे नेगेटिव a माइनस 2i माइनस का 3j प्लस का 2k। हर कंपोनेंट की जो ये साइन चेंज करके लिखेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि वेक्टर की लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसमें भी हमारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होते हैं। तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेक्टर से, ये सपोज करके ये वेक्टर है, ये इसको हम n से मल्टीप्लाई करें। n क्या है, कोई भी स्केलर नंबर है, 2 है 3 है, पॉजिटिव का हो सकता है नेगेटिव का, या हम a इंटू m करें। इसे हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, इसका मल्टीप्लिकेशन का, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर। सिमिलरली हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ, n को m से मल्टीप्लाई करना फिर a से, या n को a से मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट मिलेगा उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव। तो ये फर्स्ट वाला जो है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, सेकेंड कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। एक थर्ड लॉ भी होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि m प्लस m a इज इक्वल टू m a प्लस m a, या a m प्लस m इज इक्वल टू a m प्लस का a m। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।